हेलो फ्रेंड्स, मैं विशाल सिंह, बीकॉम ई लर्निंग नेक्स्ट चैप्टर इंटरनेशनल मार्केटिंग में इनकोटर इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म आईसीसी चेंबर इंटरनेशनल चेंबर ऑफ द कॉमर्स के द्वारा 11th वर्ल्ड को अप्रूव्ड किए गए हैं ईयर 2000 में, जिसमें आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बिजनेस अगर करते हैं तो डिलीवरी पॉइंट तक बायर और सेलर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी, किस मार्जिन पर वह अपने गुड्स को बेचेगा, बायर सेलर कहां तक रिस्पॉन्सिबल हो, दोनों बायर सेलर के बीच कोई भी प्रॉब्लम की क्रिएशन न हो, सॉफ्ट बिजनेस आसानी से इंटरनेशनल लेवल पे आप कर सके, तो इनके लिए इनको टर्म्स बनाए गए हैं इंटरनेशनल वर्क पर। इनको टर्म्स के फर्स्ट वर्क को, इनको टर्म्स 11 को, जिसे हम FOB फ्री ऑन बोर्ड, फ्री कैरियर, फ्री अलोंगसाइड, FAS, CFR कास्ट एंड फ्रेट, CIF कास्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट, CPT कैरेज पेड टू, कैरेज एंड इंश्योरेंस पेड टू, इस टाइप के वर्क आपको बताएंगे। क्योंकि कुछ बच्चों ने अभी बताया कि सर हमें इनको टर्म्स के वर्ड क्लियर नहीं होते, सर प्लीज इसको डिफाइन कर लीजिए। तो हम आपको इस वीडियो में आज हम आपको EX वर्क के विषय में अलग अलग 11 सभी इनको टर्म्स के विषय में बताएंगे और इनकी एक ज्वाइंट भी वीडियो आपको दी जाएगी। यदि आप अपने इस चैनल बीकॉम ई लर्निंग पे अगर नए स्टूडेंट हैं तो आप अपने इस चैनल बीकॉम ई लर्निंग को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। बेल आइकन का बटन दबाना ना भूले कि जिससे फर्स्ट इंफॉर्मेशन आपको प्राप्त हो जाए। तो अब आप चलिए कि सब्जेक्ट की तरफ। इनको टर्म में EX वर्क, जैसा फिगर से भी स्पष्ट होता है कि बायर और सेलर दो पार्टी होगी एक्सपोर्ट इंपोर्ट में। सेलर जहां से आप एक्सपोर्ट करते हैं, सपोज दैट कि आप संघाई से माल उठाते हैं चाइना से, तो ये फैक्ट्री है, फैक्ट्री अपना माल प्रोडक्शन करेगी, अपने वेयर हाउस में माल को पैकिंग करके वो रख देती है। लोडिंग पैकिंग नहीं, जिस पैकिंग में वो फर्स्ट सेल करती है। अब ये फैक्ट्री तक, यहां तक दिस इज लाइबिलिटी इन दी फैक्ट्री वेयर हाउस, बट मैक्सिमम लाइबिलिटी इज डिपेंड ऑफ द बायर। फैक्ट्री से बायर माल को ट्रांसपोर्टिंग ट्रैक पैकेजिंग करेगा, उसे ट्रांसपोर्ट पे आपको लोडिंग कराएगी, लोडिंग से लेके वो पोर्ट पे लाएगा, जिसमें पोर्ट पे वो टर्मिनल चार्ज, एक्सपोर्ट के भी जो भी चार्ज है उसकी वो पेमेंट करेगी। इसका वो बायर इंश्योरेंस भी कराएगी। ओशियन सी के द्वारा वो माल बायर के पास आती है, डेस्टिनेशन टू ट्रांसपोर्ट टू डेस्टिनेशन, वहां से लेके वो अपने फैक्ट्री तक पहुंचाती है। फैक्ट्री जब अपनी कंट्री में वह गुड्स को प्राप्त कर लेता है तो इंपोर्ट ड्यूटी चार्ज, अदर जो भी चार्ज है उनकी वो पेमेंट करता है। तो यह आपके लिए क्या हो गया, EX वर्क के तरह से मैक्सिमम लायबिलिटीज आपके लिए बायर की बनती है। वेयर हाउस डिलीवरी एकम्प्लिश व्हेन द मर्चेंडाइज रिलीज कंसिग्नी फ्रेट एंड फॉरवर्ड की जाती है। इंश्योरेंस हमेशा एक्सप्लोर के द्वारा आपको की जाएगी। सेलर रिस्पॉन्सिबिलिटी गुड एंड गुड पैकेजिंग, सेलर की फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों अच्छे से अच्छे गुड्स को पैकेजिंग करे। बायर रिस्पॉन्सिबिलिटी डॉक्यूमेंट्स जो प्राप्त करेगा, इनवॉइस लेगा, डॉक्यूमेंट पैकिंग की लिस्ट लेगी, वुड का सर्टिफिकेट प्राप्त करेगी। सेलर रिस्पॉन्सिबिलिटी वेयर हाउस, बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी वह वेयर हाउस से लेकर उस गुड्स को आपके लिए उस गुड्स की लोडिंग अपने ट्रक पे कराएगी, ट्रांसपोर्टेशन से लेके या पोर्ट तक गुड्स को ले जाएगा, उसकी चार्ज करेगी, फॉरवर्ड टू कस्टम, उसके कस्टम के जो भी चार्ज है उसको देगी, टर्मिनल पर वो ले जाएगी। अब इसके लिए बल्क आइटम है या नॉन बल्क है या कंटेनराइज आइटम है, क्योंकि बल्क आइटम को हम टर्मिनल पे रख सकते हैं, कंटेनराइज आइटम को हम यहां पर नहीं रख सकते हैं। तो लोडिंग ऑफ दी वेसल्स होगी, ओशियन सी का किराया आपको देना पड़ेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये ध्यान रखिएगा कि आपको यहाँ इंश्योरेंस चार्ज भी बायर भुगतान करेगा। ट्रांसपोर्टेशन टू डेस्टिनेशन, अब ये चार्ज भुगतान करने पर अपनी कंट्री में आपके लिए आ गया, इंपोर्ट चार्ज दिए, कस्टम क्लियर किए, अब आपके लिए डेस्टिनेशन आप फैक्ट्री तक ले गए।
या आपको जो भी मैटर्स इसमें लेते हैं या क्यों करते हैं, क्योंकि यदि बायर ये चाहता है कि हम नेक्स्ट कंट्री में जिससे हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, माल को इंपोर्टेड कर रहे हैं, वहां हम आसानी से यह गुड्स को परचेज कर सकते हैं, आसानी से लेके आ सकते हैं। क्योंकि जब बायर परचेज करेगा तो उसकी लोअर कास्ट पे वो परचेज करती है, जिससे उसे मैक्सिमम प्रॉफिट की मार्जिन प्राप्त हो जाती है। लेकिन एफओबी फ्री ऑफ बोर्ड के अंतर्गत अगर वह सेलर उसे देता है तो वह मूव करता है, तो उसे कुछ जो भी पार्टी अगर वर्क करेगी तो वो पार्टी अपना मार्जिन तो जरूर रखेगी। यदि पार्टी अपना मार्जिन रखेगी तो कास्ट आपकी अधिक होगी। लो कास्ट पर ही हम वर्क करने के लिए कर सकते हैं। जैसे सपोज दैट कि कोई फॉर एग्जांपल कोई आइटम मार्केट में आप डायरेक्ट परचेज करते हैं, अपनी कंट्री में एक्सपोर्ट हो इंपोर्टेड आता है तो $300 का पड़ता है। लेकिन यदि आप एक्स वर्क के अंतर्गत वहां जाके परचेज करते हैं तो आपकी कास्ट $200 आती है, तो आपके लिए $100 की क्या होगी, सेव बच जाएगी, जिससे हम लो कास्ट पे गुड्स को परचेज करते हैं। आज आपने स्टार्टिंग टू एंड इनकोटर में ईएक्स वर्क को देखा। थैंक्स सो मच। आप अपने इस चैनल भी कामी लर्निंग को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।